तो चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर बात करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारी इस समझ को चुनौती देता है कि हम ज्ञान कैसे हासिल करते हैं और मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं। सच कहूं तो ये हमारी सोच का पूरा तरीका ही बदल सकता है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या जो हम जान सकते हैं उसकी कोई सीमा है? मतलब क्या इंसान के ज्ञान की कोई आखिरी हद है? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान पाएंगे? यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगा। तो इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले उस पुराने तरीके या मॉडल को समझते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूलों में सिखाया गया है कि भाई साइंस और लर्निंग आखिर काम कैसे करती है। देखिए, हम सबको एक बड़ी सीधी सादी कहानी सिखाई जाती है, वो ये कि ज्ञान आता है देखने से, ऑब्जर्वेशन से। ये एक बहुत ही आम धारणा है। इसे अनुभववाद भी कहते हैं। मतलब हमारा सारा ज्ञान हमारी 5 इंद्रियों से आता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बस वहीं से। सुनने में तो ये काफी सीधा और सही लगता है ना? तो ये जो पारंपरिक तरीका है वो कुछ ऐसा है। पहला कदम, दुनिया को देखो, उसे ऑब्जर्व करो। फिर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करो। तीसरा कदम, उस डेटा में कोई पैटर्न ढूंढो और आखिर में उस पैटर्न के आधार पर एक नतीजे पर पहुंच जाओ। ये एक सीधी लाइन की तरह है, जैसे कच्चे डेटा से ज्ञान को निचोड़कर निकाला जा रहा हो। लेकिन यहीं पर यह पुराना मॉडल थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। सोचिए, अगर ज्ञान सिर्फ उसी चीज से आता है जो हम पहले ही देख चुके हैं, तो फिर हम कभी कुछ बिल्कुल नया कैसे बना सकते हैं? आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स जैसे क्रांतिकारी आइडियाज आखिर कहाँ से आए? ये तो पहले किसी ने देखे नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो अब आते हैं एक क्रांतिकारी विचार पर, एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी पुरानी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये मशहूर फिलोसोफर डेविड डॉयच का तर्क है, और सच मानिए ये दिमाग की बत्ती जला देने वाला है। तो ये नया आइडिया क्या है? सीधी सी बात है, ज्ञान को ऑब्जर्व करके निकाला नहीं जाता, बल्कि उसका अंदाजा लगाया जाता है। हाँ, ज्ञान का अनुमान लगाया जाता है, उसे कहीं से ढूंढा नहीं जाता। ये हमारी क्रिएटिविटी की एक छलांग है। हम दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में हिम्मत भरे, कल्पना से भरे अंदाजे लगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है अनुमान, या अंग्रेजी में कहें तो कंजेक्चर। अब ये कोई हवा में मारा गया तुक्का नहीं है। नहीं, ये किसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया एक गहरा, क्रिएटिव आइडिया या थियरी है। ज्ञान की असली चिंगारी यहीं से निकलती है, जहाँ कुछ बिल्कुल नया जन्म लेता है। तो ज्ञान बनाने की असली प्रक्रिया एक सीधी रेखा नहीं है जैसा हमने पहले देखा था। ये एक साइकिल की तरह है, एक चक्र है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले आप एक समस्या से शुरू करते हैं, फिर उसके हल के लिए एक क्रिएटिव अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद आप उस अंदाजे को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में हम एक नई और बेहतर समस्या तक पहुंचते हैं। और ये हमें प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं की भूमिका पर लाता है। देखिए, आमतौर पे हम सब समस्याओं को एक बुरी चीज मानते हैं ना, कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए। लेकिन इस नए नजरिए में समस्याएं प्रगति के लिए बेहद जरूरी हैं। कहा जाता है कि प्रगति एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम एक समस्या से एक बेहतर समस्या की ओर बढ़ते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य ऐसी दुनिया बनाना नहीं है जहां कोई समस्या ही न हो, बल्कि एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास सुलझाने के लिए और भी दिलचस्प और गहरी समस्याएं हों। हर समाधान अपने साथ नई और बेहतर समस्याएं लेकर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें समस्या शब्द को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। समस्याएं कोई असफलता नहीं है, वो ज्ञान को बढ़ाने के मौके हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो ये इस बात का संकेत है कि हमारे मौजूदा ज्ञान में कहीं कोई कमी है, और यहीं पर कुछ नया बनाने का, कुछ नया सीखने का एक शानदार मौका छिपा होता है। ठीक है, तो अगर ज्ञान अंदाजों से आता है तो एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हम एक अच्छे काम के अंदाजे और एक बेकार अंदाजे में फ़र्क कैसे करेंगे? जाहिर है, हर अंदाज़ा एक जैसा तो नहीं होता। तो एक अच्छी व्याख्या या एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की पहचान क्या है? पहचान ये है कि उसे बदलना मुश्किल होता है। मतलब वो इतनी सटीक और हकीकत से बंधी होती है कि अगर आप उसके कोई भी डिटेल बदलने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी की पूरी व्याख्या ही काम करना बंद कर देगी, वो टूट जाएगी।
चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है अच्छी व्याख्या, जैसे मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना है। ये एक अच्छी व्याख्या है, क्योंकि अगर आप इस झुकाव को बदल दें तो मौसम की पूरी भविष्यवाणी ही गलत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ है बुरी व्याख्या, जैसे मौसम किसी देवता के मूड के कारण बदलते हैं। ये एक बुरी व्याख्या है, क्योंकि इसमें आप आसानी से कुछ भी बदल सकते हैं। कौन सा देवता, उसका मूड कैसा है, क्यों है, और आपकी कहानी फिर भी काम करती रहेगी। इसे बदलना बहुत आसान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी व्याख्याओं की एक और खास बात होती है, उनकी पहुंच होती है, उनकी रीच होती है। मतलब वो सिर्फ उसी समस्या को हल नहीं करती जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, बल्कि वो दूसरी चीजों के बारे में भी ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, परख सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें इंसानी क्षमता के बारे में किस कमाल के और पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचाते हैं। ये जो अंदाजा लगाने और फिर उसकी आलोचना करने का तरीका है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली कि हमारे लिए असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। और ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है। समस्या, अंदाजा और फिर आलोचना, ये चक्र ही कला, राजनीति, नैतिकता, हर चीज में इंसानी तरक्की का असली इंजन है। यही हमें कभी न खत्म होने वाले विकास के रास्ते पर ले जाता है। इतिहास में देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां एक अच्छी व्याख्या ने पूरी दुनिया बदल दी। जैसे 1861 की जर्म थ्योरी। जब हमने ये समझा कि बीमारियां बुरी आत्माओं से नहीं बल्कि कीटाणुओं से होती हैं, तो इसने मॉडर्न मेडिसिन को जन्म दिया। या फिर 1905 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ग्रेविटी की इस नई समझ ने ही जीपीएस और न्यूक्लियर एनर्जी को मुमकिन बनाया। और 1936 में आई थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन तो पूरी डिजिटल दुनिया ही बना दी। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ नया डेटा नहीं था, ये नई जबरदस्त व्याख्याएं थीं। ये जो निशान है इन्फिनिटी का, ये इसी विचार को दिखाता है कि हमारी समस्याएं सुलझाने और नया ज्ञान बनाने की क्षमता की कोई तय सीमा नहीं है। संभावनाएं अनंत हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि हमारे पास उसे हल करने के लिए सही ज्ञान हो। हमारी एकमात्र रुकावट हमारा मौजूदा ज्ञान है, जिसे हमेशा बढ़ाया जा सकता है। बस हमें सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या ढूंढने की जरूरत है। और ये हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है। अगर सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं, तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे हल कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि हमें अगली कौन सी समस्या हल करनी चाहिए, हमें क्या करना चुनना चाहिए। ये एक बहुत ही ताकतवर और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है।